हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य मार्ग यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है मददगार दुश्मन। बहुत समय पहले जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। ढेर सारे सारस अपने परिवारों के साथ उस पेड़ पर रहते थे। वे उसकी डालियों पर खुशीपूर्वक रहते हुए अपने अंडों और बच्चों की देखभाल करते थे। पेड़ के पास ही बहने वाली नदी में बहुत मात्रा में मछलियाँ थीं। इस कारण वे भोजन और पानी को लेकर कभी चिंतित नहीं रहते थे। एक दिन घने जंगल से एक सांप रेंगते हुए उस पेड़ के पास आया। पेड़ में बने कोटर को देख उसने सोचा, यह तो मेरे रहने के लिए बड़ी ही अच्छी जगह है। क्यों न मैं इसी कोटर को अपना घर बना लूं। यह सोच वह उसी कोटर में रहने लगा। शुरू में वह मेंढकों और चूहों को खाकर अपना पेट भरा करता था, किंतु उस पेड़ पर ढेर सारे सारस के अंडे के होने का पता चलते ही उसने रोज पेड़ पर चढ़कर उन अंडों को खाना शुरू कर दिया। इससे सभी सारस दुखी रहने लगे। हमसे हर रात इस दुष्ट सांप के द्वारा अपने अंडों को खाते हुए देखा नहीं जाता, एक माता सारस ने दुखी स्वर में कहा। तुम ठीक कहती हो, हमें इस दुष्ट सांप ने अपना पीछा छुड़ाना ही पड़ेगा। अभी सभी सारस ने कहा। हमें घने जंगल में रहने वाले बुद्धिमान वृद्ध सारस से सलाह लेनी चाहिए। वह हमें अच्छी सलाह देगा, जिससे कि हमें दुष्ट सांप के निश्चय ही छुटकारा मिल जाएगा। यह सारस बोला। सभी सारसों ने सुझाव को मानकर कुछ सारसों को उस बुद्धिमानी बूढ़े सारस के पास भेजा। उन सब ने बूढ़े सारस को अपनी समस्या बताई। बूढ़े सारस ने थोड़ी देर सोचकर कहा, उस सांप से आसानी से पीछा छुड़ाया जा सकता है। मैं नदी के पास के बिल में रहने वाले एक नेवले को जानता हूँ। तुम सबको कुछ मछलियाँ जमा कर नेवले के बिल के सांप के कोटर तक उन मछलियों की लड़ी बनानी होगी। मछली नेवले का प्रिय भोजन है। नेवला रास्ते में ही रखी हुई मछलियों को खाता हुआ सांप के कोटर में जा पहुंचेगा। जन्मजात दुश्मनी होने से सांप और नेवले के बीच खूनी लड़ाई छिड़ जाएगी और अंततः नेवला सांप को मार डालेगा और तुम्हारी समस्या भी खत्म हो जाएगी। यह सुनकर सभी सारस खुश हो गए। उन सब ने मिलकर वृद्ध सारस को धन्यवाद देते हुए कहा, आपने हमें बहुत अच्छा रास्ता दिखाया है। अब हम यहाँ से जाते ही आपके कहे अनुसार नेवले के बिल से लेकर वृक्ष में स्थित सांप को कोटर तक एक कतार मछलियाँ रख देंगे और नेवला मछलियाँ खाते खाते पेड़ की कोटर के पास तक जा पहुँचेगा। फिर सांप व नेवले के बीच खूनी लड़ाई छिड़ जाएगी। अपने पेड़ पर लौटने के दौरान उन सारसों ने नदी से कुछ मछलियाँ पकड़ी और उन्हें नेवले के बिल से शुरू कर सांप के कोटर तक एक एक करके कतार में रख दिया। जल्दी ही मछली की गंध पाकर नेवला अपने बिल से बाहर आया। अपने बिल के पास रखी अपनी मछली को खाने के बाद वह एक एक करके कतार में रखी हुई मछलियों को खाते हुए सांप के कोटर के पास जा पहुंचा। अभी वह अंतिम मछली खा ही रहा था कि सांप अपने कोटर से बाहर आया। नेवले को देखते ही दोनों में लड़ाई छिड़ गई और अंत में नेवले ने सांप को मार दिया। सभी सारस इस लड़ाई को एकटक देखते हुए अपने दुश्मन के मारे जाने की बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। सांप के मरते ही सभी खुशी से चहकने लगे, किंतु उनकी खुशी जल्दी ही छिन गई। सांप को मारने के बाद नेवले के सारस के बच्चों को बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। घोंसलों में अंडे होने का विचार आते ही उसने पेड़ की कोटर में ही रहने का फैसला कर लिया। सुबह सभी सारसों ने भोजन की तलाश में निकलने के बाद नेवले ने पेड़ पर चढ़कर भरपेट सारसों के अंडे खाए और बहुत से अंडे को तोड़ भी दिया। शाम को लौटने के बाद सारसों ने पाया कि उनके बहुत से अंडे टूटे पड़े हैं और बहुत से अंडे गायब हैं। यह देखकर सभी सारस बहुत दुखी हुए और चुपचाप रोते हुए अपने अपने घोंसलों में चले गए। अगली सुबह आँख खुलते ही सारस पेड़ पर खूनी दृश्य देखकर डर गए। समूचे पेट पर पंख, हड्डियां और खून बिखरे पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी खूंखार जानवर ने पेड़ पर चढ़कर आतंक मचा दिया। नेवले ने सभी छोटे पक्षियों को अपना ग्रास बना लिया था।
जो बचे थे वो भी घायल थे। उसने इस भोज के लिए अपने रिश्तेदारों को भी दावत रखी थी। कम खतरनाक दुश्मन को मरने के लिए ज़्यादा क्रूर और खतरनाक दुश्मन को लाना हमारी भूल थी। एक सारस रुआसा होकर बोला, अब हमें किसी और सुरक्षित स्थान की ओर चलना चाहिए। अब यहाँ रखा ही क्या है? अब तो न हमारे घोंसलों में अंडे ही बचे हैं और न हमारे छोटे छोटे बच्चे, दूसरे सारस ने कहा। इस प्रकार अपने पुराने निवास को छोड़कर सभी सारस दूसरे स्थान की खोज में उड़ चले। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।